Cap is so that the time of fall is dependent on mass in electric field. ये कॉन्सेप्चुअल, हाँ मतलब बताते हैं आगे। मान लो कि एक मास है और उसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में रख रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की डायरेक्शन मान लो जी है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक मास लेता हूँ m1 h हाइट पे और दूसरा मास लेता हूँ m2 h हाइट पे, दोनों को मैं ड्रॉप करता हूँ, तो कौन पहले गिरेगा? लेट से m1 इज ग्रेटर देन m2, कौन पहले? हाँ M1 जो भारी है। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं जाएगा, मतलब दोनों इक्वल जाएंगे ना, क्योंकि एक्सेलरेशन m तो कट जाएगा अगर फोर्स निकालेंगे डिवाइड बाय m। हाँ तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? जी जी कांस्टेंट, दोनों का u कितना है? जी। हाँ दोनों का वो m पे एक्सेलरेशन डिपेंड कितना नहीं है, है? m पे जी। डिपेंडेंट नहीं है। तो h क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, तो t हाँ बराबर क्या हो जाएगा? 2h बाई ए अंडर यप, रूट। दोनों के लिए h भी सेम है, दोनों के लिए a भी सेम है, तो मास पे डिपेंड नहीं नहीं। करेगा। So time of fall is independent on mass in gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों लिया? क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव है। ओके तो कंजर्वेटिव फील्ड है ग्रेविटेशन, बट उसमें जो टाइम ऑफ फॉल है, ठीक है, वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। बट मान लो चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, यही सिनेरियो इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट करते हैं, तो नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये m पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ qe बाय m t स्क्वायर होता है। हाँ हाँ, उसी को डिस्कस कर लो। तो मान लो इस m1 चार्ज पे, ठीक है, q चार्ज, m1 मास पे q चार्ज है, ठीक है, और ये m2 मास पे भी q चार्ज है, दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है, तो दोनों पे फोर्स क्या होगा? सेम होगा, और दोनों सेम हाइट s से छोड़े जाते हैं, तो गिरने का समय निकालना है। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में u 0 है, a कितना है? a है QE बाई m1, फोर्स अपॉन मास, आया ना? यस सर। यहाँ पे वही केस था ना, फोर्स अपॉन मास m1 g, फोर्स अपॉन मास m1, m1 कट गया, g आ गया। यहाँ सोल्यूशन कितना होता है? m2 g अपॉन m2, फोर्स अपॉन मास m2 m2 कट गया, तो दोनों के केस में सोल्यूशन क्या आया था? g आया था। यहाँ पे a आया QE बाई m1, और इसका a क्या आएगा? QE बाई m2, यस सर। और इसका u क्या आएगा? 0। तो मान लो इसको, अब दोनों का u तो सेम है, बट दोनों का a सेम नहीं है, तो इसका टाइम क्या आएगा? इसका टाइम आएगा 2h बाई ए, इसका भी टाइम आएगा 2h बाई ए, बट इसका a a1 है और इसका a a2 है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नहीं है, वहां पे दोनों सेम थे, इस नाते दोनों का टाइम ऑफ फॉल विल डिपेंड ऑन मास। क्यों? अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन में मास आ रहा है, आ रहा है ऊपर चले जा अगर रहा इसको, हाँ, इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2h m1 बाई QE, और ये क्या हो जाएगा? इसको T1 T2 कर लिया जाए, T1 T2, ये हो जाएगा 2h m2 अपॉन QE। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फोर्स है, फील्ड भी है, दोनों कंजर्वेटिव फील्ड है, बट ग्रेविटी में, ठीक है, जब गिराएंगे किसी को, सिर्फ ग्रेविटी अगर है, तो उसमें जो टाइम ऑफ फॉल होगा वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में मास पे डिपेंड करेगा।
ऐसे समझो कि मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गिराऊं सेम हाइट से ड्रॉप करूं, तो कौन पहले गिरेगा? जिसका मास ज्यादा हो। पिटेगा भी लड़का। क्या? नहीं सुना नहीं मैंने। जिसका वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाके मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गिराऊं, तो कौन पहले गिरेगा? अरे दोनों एक साथ गिरेंगे। दोनों एक साथ गिरेंगे। और बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले जाके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में गिराऊं, तो कौन पहले गिरेगा? डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तो चाहे दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, वो अलग बात है। कौन पहले h दूरी तय करेगा? जिसका मास कम होगा। जिसका मास कम होगा। हाँ, तो किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा गिवन, ये दो तरीके से बोल सकते हो, कम समय में उस दूरी को तय करेगा इलेक्ट्रॉन, या अगर सेम समय देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जा चुका है। दोनों बातें बोली जा सकती हैं। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो इसको। लेकिन इसमें अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा Q है वो अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब माइनस Q, हाँ, तो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि Q माइनस वाले के लिए फील्ड चेंज करना पड़ेगा, बट उसको इस तरह से समझो ना कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे छोड़ दूं, रिलेज कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन गिवन समय में ज्यादा, अगर दोनों का समय सेम काउंट करूं तो ज्यादा दूर जा चुका होगा। हाँ तो या अगर सेम दूरी देखूं, h दूरी कौन सबसे पहले तय करेगा? तो इलेक्ट्रॉन। तो उसको टाइम ऑफ फॉल के बजाय टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक है, लिख लो।